न्याय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्थेच्या वतीने वाहन चालकांच्या विविध समस्यांसाठी देण्यात आले विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे निवेदन। गेल्या अनेक दिवसापासून वाहन चालकांच्या विविध समस्या असून त्याच्या गुज़िश्ता 7 सालों से हूँ और जमीयत के बैनर के नीचे हमने कई नशा मुक्ति के प्रोग्रामात लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलने के अंदर हमको नई नई चीज मालूम होती है। तो नशा करने के अंदर एक वो नौजवानों का बहुत बड़ा तबका है जिनके अंदर खुद एतमादी नहीं है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि लोग नशा करते क्यों है कि कोई काम करना है। आप अगर किसी भिखारी को देखेंगे, उसको एक ट्रैक्टर रेती तीसरे ताल पर चढ़ाना है तो वो क्या करता है, नशा करके चढ़ाता है, क्योंकि उसके बाद खुद एतमादी इतनी नहीं है कि मैं अपने होश और हवास में एक ट्रैक्टर रेती ऊपर चढ़ा सकता हूं। इसी तरह वो बच्चे जो नशे के अंदर हैं, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बच्चों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। एक अहम बात इस मंच से कहता चलूं कि नशा मुक्ति अभियान जो है तो ये काउंसलिंग का विषय है। ये जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको बिठाकर उनके साथ प्यार मोहब्बत से उनकी काउंसलिंग की जाए। बयानों से, तकरीरों से, अखबारी इश्तिहारात से और बैनरों से ये नशा मुक्ति नहीं हो सकती, और उन बच्चों पर तंज करने से भी नशा मुक्ति नहीं हो सकती। अगर नशा मुक्ति करनी है तो हमको जो है तो उनको बिठाकर काउंसलिंग करना होगा, और वो नशा किसी भी एतबार का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अशिया का ही नशा होना, कभी कभी जो है तो सियासत का भी एक अजीब सा नशा होता है, और जिन बच्चों को उसकी आदत नहीं है उनको उनसे दूर रखना चाहिए, वगरना जो लॉट में निकलते हैं फिर उन पर तनकीदें हो जाती है। तो हमको तमाम नशों से बच के चलना है। क्योंकि जनाब वाजिद कादरी साहब यहाँ मौजूद है, ये कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, और मैं समझता हूँ आज के माहौल के हवाले से, क्योंकि नशा मुक्ति के ऊपर आपका बहुत बड़ा काम है, ये आपके सामने डिटेल में बात रखेंगे। मैं जनाब साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बज़्म को सजाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को, क्योंकि आपने 1 साल की मुहिम का ऐलान किया है, 1 साल के अंदर आप औरंगाबाद के अंदर से नशे को कम से कम तो कर देंगे, क्योंकि अगर कोई खत्म करने की बात करेगा तो मैं इस पर यकीन इतने जल्दी नहीं कर सकता। हमारा काम है कोशिशें करना, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह की है। तो मैं अपनी इतनी बात जो है तो ख़त्म करता हूँ और सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं अदब वाली गुजारिश करता हूँ तमाम नारेगांव की जनता से, इन्होंने अगर मुझे साथ दिया, वो वक्त दूर नहीं है, नारेगांव जो है तो सबसे पहले नशा मुक्त होगा। और यहाँ से मैं वादा करता हूँ एक एक दुकान नारेगांव की पूरी ख़त्म करूँगा। जो बटन है, गांजा है, चरस है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी जद्दोजहद करना पड़े, लेकिन सबसे पहले नारेगांव की जो है तो यहाँ का जो है तो नशा मुक्त कराऊंगा, और यहाँ से जो है तो ये चीज़ ख़त्म कराऊंगा। मैं इतनी बात जो है तो ख़त्म करता हूँ। 2 बातें हमारे अलियार खान जो है तो इसके नशे मुक्ति के ऊपर बताएंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे किस चीज़ों के ऊपर जो हमारे बच्चे किस चीज़ का नशा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या उनका मुस्तकबिल, आप पढ़ाई क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके पढ़ाई के मुस्तकबिल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ का हमको ध्यान देने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। अरे मेरे भाइयों और बुजुर्ग दोस्तों और पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि यहाँ पर इन सब लोगों ने आकर इस प्रोग्राम को जो तो कमेंट किया है, और इसका प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम का श्रेय जाता है तो हमारे पत्रकार भाइयों को जाता है कि मीडिया के जरिए से जो ये बातें जो फैलती है, मीडिया के जरिए से जो ये बातें चलती है, ये कहीं ना कहीं तो पूरा आलम, पूरा औरंगाबाद, पूरा नारेगांव में बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी ये चीज़ किसी ना किसी को तो भी समझेगी। हमारे जावेद कुरैशी साहब ने जैसे बताया कि हम किसी की दाढ़ी, किसी की टुट्टी, किसी की मोहब्बत से, किसी को मार के, किसी को प्यार के। जावेद कुरैशी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने पीछे भी इसके ताल्लुक से एक मुद्दा उठाए थे मीडिया के जरिए से, लेकिन कुछ लोगों में असर गिरा इस चीज़ का, कुछ लोगों में नहीं गिरा। लेकिन अगर हमारी आपकी अगर उलेमा बोर्ड की हमको अगर साथ होंगे तो इंशाल्लाह इस काम को हम पूरा अंजाम देंगे।
और इस काम को, नशा मुक्ति के काम को हम तो पूरा इसके अंदर जो है तो हम कामयाब होकर बताएंगे। और इसके अंदर जो है एक बार यहाँ पर जो है तो नारेगांव के अंदर, इस नारेगांव में जो औरंगाबाद के कुछ बहुत से ज्यादा लोग हैं जो नशे के लिए औरंगाबाद में आते हैं, यहाँ पर नारेगांव में ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि नारेगांव का एक गरीब, पिछड़ा हुआ, भटका हुआ तबका है। इस तबके को, हम लोगों को इसके ऊपर फोकस इसके लिए देना है कि नशे के अलावा यहाँ पर हम दूसरी कुछ ऐसी चीजें चालू है जिनके ऊपर हमको ध्यान देने के बाद भी जो हमारे कुछ बहुत से लोगों को है नजरअंदाज करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो चीज को फोकस में लाकर उसका सामना करके वो चीज को बंद करेंगे। यहाँ पर हमको आपका साथ अफसर यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के नारेगांव के जो 2 नंबर के धंधे चालू है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो भी वो नींद और गूंगी की जगह लेकर अपनी जगह को जो है तो नारेगांव में जो गांजे का, चरस का, बटनों का, दारू का जो धंधा बेफाम चालू है, यहाँ पर जो है ये जो चालू है, इसको बंद करने के लिए हम लोगों को और हम सभी भाइयों को सबको एक साथ में आना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है। इसके लिए मैं मेरी 2 बात करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं है ना, वो नीचे का लो भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु। हमारे यूनुस भाई वाले विकास इत्ते साहब, असलम पठान साहब, प्रोफेसर सुरेश गरी साहब, दीवानी साहब, अलियार खान भाई, करीम पठान साहब, हमारे खाजी साहब, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया हमारे साहिब खान पठान साहब। उसूली तौर पर सदर मोहतरम के खिताब के बाद कोई भाषण नहीं होना चाहिए, मगर जब सदर मोहतरम का खिताब ख़त्म हुआ, आपने जिस ताकत से तालियां बजाई, उससे मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बजे से आप बैठे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुख्तसरन 2 या 3 मिनट में बात खत्म कर। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाजिद खादरी साहब की, 2 बातें आप समझ लीजिए। आपके दिल में कितनी भी ताकत हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मगर जब तक आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं होगा या कानून को, कायदे को, सिस्टम को निफाज करने वाली इदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो आप कोई चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। क्यों? तो ज़मीन पर कानून की हुक्मरानी चलती। और दूसरी बात यह है, बात चल रही थी सियासतदानों की। गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन किया। गुटखे का सरगना कौन है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर अटैक किस पे किया गया? छोटे छोटे पान टपरी वालों पर। इस तरह से गुटखे के सरगना से अपने हफ्ते में इजाफा किया गया। वाजिद खादरी साहब, मोहतरम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं, हमको इस बुराई के सर चश्मे को भी कुचलना होगा। उन पॉलिटिशियंस को, उन कानून के रखवालों को बेनिकाब करना होगा जो वाटाघाटी करके हमारी तमाम कोशिशों को, इन अवाम की, जनता की उमंगों को खत्म करें। दूसरी बात, अगर हमको नशे के खिलाफ काम करना है तो मोहतरम वाजिद खादरी साहब ने बहुत सही कहा, हमारे बच्चों के हाथ में तालीम के साथ साथ रोजगार भी देना, हमको उस किस्म के कैंप अरेंज करना पड़ेगा। मुझे एक 8 रोज पहले ICICI बैंक के एक ट्रेनिंग सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर 8वीं पास बच्चे को, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 3 महीने की ट्रेनिंग जाती है। तो साहिब खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अपन सब मिलकर
ऐसा कोई कैंप करेंगे कि बच्चे ने 3 महीने की ट्रेनिंग हासिल करना और रोटी रोजी का काम करना। वैसे भी नागेगांव की बस्ती मेरे लिए काबिल तारीफ इसलिए है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कई गोडाउन है जहाँ 100 से बच्चे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। हमारे बीच में कुछ नशाखोर भी होंगे, मगर उनको बटन प्लेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको शराबी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया। किसी पर ब्लेम कर किसी पर एतराज कर हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बगैर एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं मेरे दोस्त साहिब खान पठान शख्सी तौर पर जानता हूं, बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, यहां बैठने वालों की संख्या कम है, मंच पे ज्यादा लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर ये संख्या भी बढ़ाएंगे, ये संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एक मुश्किल काम, ये कोई इख्तिदार को पहुंचाने वाला काम नहीं है, ये कोई पैसे कमाने का काम नहीं है, ये कोई एजेंटी का काम नहीं है। मैंने महसूस किया कि जहां कहीं मनफत की बात होती है, पैसे घाटे की, वही लोग आते हैं। ये काम तो वक्त देने का है, टाइम देने का है, पैसा खर्चने का है। साहिब खान पठान, आप काबिल मुबारकबाद है, आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है, एक बार हम तालियां बजाकर तो तमाम जो जिम्मेदारान बैठे हैं, उन्होंने वक्त दिया एक अच्छे काम में, मैं समझता हूं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं देर से पहुंचा, उसके लिए माफी चाहता हूं। बहरहाल मुझे कहने का मौका दिया गया, आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय।